हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो हमने समझा ही है कि एक्सपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं री एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट के केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी कार्गो होता है वो हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें पेमेंट आती है। लेकिन अगर री एक्सपोर्ट की बात करें तो जो कार्गो होगा वो आपका इंडिया का नहीं होगा, वो बाहर का कार्गो होगा। उसको हम इंडिया में लाएंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसे कहेंगे री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो री एक्सपोर्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है गवर्नमेंट के बेसिस पे। जब आप कोई इंपोर्ट करते हो, ठीक है, और उस कार्गो पे आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है। ठीक है, अब आपने कोई कार्गो इंपोर्ट किया, उस पर कस्टम ड्यूटी पे कर दी है। ठीक है, जो कार्गो में आपने कोई फॉर एग्जांपल मशीन इंपोर्ट की थी, अब जो मशीन इंपोर्ट की है उस पर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर रखी है। अब ये मशीन इंडिया में आ गई है और वो गारंटी पीरियड में है। ठीक है, इंडिया में आने के बाद मशीन खराब हो जाती है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसको री एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मशीन थी वो हमने पहले इंपोर्ट की थी, मतलब वो इंडिया की नहीं है। किसी बाहर कंट्री के गुड्स को हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको री एक्सपोर्ट कहते हैं। तो जो मशीन हमने इंपोर्ट की थी वो इंडिया की नहीं है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर रिपेयर पर्पस। तो इस केस में क्या होगा कि हमें वो शिपमेंट एफओसी निकालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को हमें इंटीमेट करना होगा कि दिस इज द री एक्सपोर्ट केस। क्योंकि हमने जब इसको इंपोर्ट किया था तो ये ठीक थी और इसलिए गारंटी पीरियड में है। इसे ठीक कराने के लिए हम वापस इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दोबारा इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने की ये है कि जब आप किसी गुड्स को इंपोर्ट करते हो, ठीक है, और वो गारंटी पीरियड में होती है और वो खराब हो जाती है, तो उसको रिपेयर के लिए हम वापस भेजते हैं, तो उसको री एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जब रिपेयर होने के बाद जब वापस इंडिया में आएगी तो उस पे कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो एक्चुअल में जो फर्स्ट टाइम मशीन आई थी तो हमने उसकी कस्टम ड्यूटी पे की थी। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमें दोबारा इसकी कस्टम ड्यूटी पे करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कस्टम ड्यूटी किस चीज की पे करेंगी, ओनली फॉर द रिपेयरिंग चार्जेस। ठीक है, जैसे $100 की मशीन थी, हमने इंडिया में इंपोर्ट की थी और उस पर आपकी जो ड्यूटी बनी थी वो 30%, तो $30 की हमने ड्यूटी पे कर दी थी उस टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने मशीन को वापस भेजा, तो जो सर्विस चार्जेस वहां पे लगे थे, वैसे हमारे लिए तो वो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उस पे जो सप्लायर ने सर्विस लगाई है उसके चार्जेस को एक डिक्लेरेशन पे लेके वो फिर हम कस्टम में इंपोर्ट के टाइम फाइल करेंगे कि ये इंपोर्टर ने इस पे इतना इसका सर्विस चार्ज बनाया, तो उस सर्विस चार्ज को बिलो पेंट्री फाइल करते टाइम हमें इंक्लूड कराना है और प्रीवियस बिलो पेंट्री भी लगानी है जिसपे हमने कस्टम ड्यूटी पे करती। इस प्रकार से फिर हमें सिर्फ सर्विस चार्ज, जैसे उस मशीन को रिपेयर करने का जो चार्जेस था वो $10 है, तो $10 का INR कन्वर्ट करेंगे तो जो भी जैसे आपका जो भी बनेगा, टेंडर में 800 रुपये बने तो 800 रुपये पे 30% ड्यूटी आपकी लगेगी, वो होगी आपकी 200-250 रुपये। तो इस प्रकार से जो ड्यूटी होगी वो ही सिर्फ आपको पे करनी है। तो ये री इम्पोर्ट और री एक्सपोर्ट के केसेस होते हैं जो कि हम आगे और भी सेशन बनाएंगे, उसमें हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो री एक्सपोर्ट का था। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ड्यूटी किसी गुड्स को दोबारा इंपोर्ट करने पर हमें पूरी पे करनी होती है या फिर सिर्फ जो चार्जेस ऐड हुए उसमें उसकी होती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।